चल जाएगा इश्क का जादू, हो जाएगा दिल ये बेकाबू, सोच में गुम है भैया बाबू। देखो भैया कौन बनेगी बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया। जिंदगी के खेल में, मोहब्बतों की रेल में, सब मुसाफिर चल पड़े हैं किस नगर, किसको पाना किसको खोना, छोड़ो ये सब रोना धोना। देखो भैया कौन बनेगी बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया। भाभी मैं लुटी गई, बर्बाद क्या हुआ भाभी? खैर तो है? कितने दिन क्या हुआ चंदा? भाभी क्या हो गया? चंदा पानी लेके आओ कोई। चची जान, चंदा भाभी चंदा क्या हो गया? उठो उठो, कुछ नहीं हुआ तुम्हें, उठो। फोन 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 बाबा इसे स्पीकर पे डालो जरा। किसका फोन है? स्पीकर पे डालो। हेलो, अकरम साहब का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। ये आप हमें क्यों बता रहे हैं? ये उनके घर का नंबर नहीं है। नहीं, रॉन्ग नंबर। सारे जी रॉन्ग नंबर। चाची जान ये रॉन्ग नंबर था। रॉन्ग नंबर था? अरे दा कक ना रवे बेड़ा घर को जैसे रॉन्ग नंबर वाले दा बर्बाद हो जाए। मैं समझी अकरम साहब मर गए ने, ਮੈਨੂੰ तो याद ही नहीं रहा ਉਹ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? क्यों सारे ਮੈਨੂੰ घूर रहे हो? फोन आ गया सी ते मैं डर गई, घबरा गई मैं। क्योंकि अम्मी जी आपके हस्बैंड ते मेरे प्यारे अब्बू तो 3 साल पहले ही गुजर गए। ओ हाँ खशबू है ते है, पर एकदम फोन आया तो मैंने याद ही नहीं रहा, मैं घबरा गई सा। चले फूफा जान, फिर हम लोग निकले। ठीक है बेटा, जरा ध्यान से जाना और जल्दी वापस आ जाना। जी जी, आप फिक्र ना करें। शाम को मेहमानों ने आना है, याद रखना। किथे जा रहे ने? ब्यूटी पार्लर? मैं भी जाना सी। नहीं आपको कल ले जाऊंगा। दफा दूर होन बगैरत है, इंज दा फोन किता रॉन्ग नंबर, मेरी तो जान ही निकल गई। मैं क्या कमाल साहब मर गए ने, मैंने याद ही नहीं रहा वो तो कितना चिर हो गया मर गए सन। चंदा दिमाग को जरा हाजिर रखते हैं। इसी ना मैं घबरा गई थी ना। अच्छा ऐसा आ जाओ। यार अलीज़े, तुम बाबर को क्यों फोन कर रहे हो? ना गोल्डन चांस है तुम्हारे पास, ऑटो लो और जी लो अपनी जिंदगी। ऐसे खुशबू को पता भी नहीं चलेगा कि तुम किस सैलून से तैयार हो, और तुम खेल की हो जाओगी विमेन। ये इंटेलिजेंट। ऑटो मुसीबत है यार, दोनों पता नहीं कहाँ चली गई हैं, फोन भी नहीं उठा रही। चाय लाना एक।
कौन से 100 रुपए? बाबर भाई वाले। वो नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि बाबर भाई को मैंने अकेले फेस किया है, तुम तो मजे से बैठ के नाश्ता कर रही थी। ये क्या बात हुई बंटी, हम दोनों पार्टनर तो थे ना। जो बीच मंझधार में छोड़कर चला जाए वो पार्टनर नहीं हो सकता। ज्यादा फिल्मी डायलॉग मत मारो, ये बताओ पैसे दे रहे हो कि नहीं दे रहे? नहीं दे रहा। सोच लो बंटी। सोच लिया, हम जाओ। ठीक है बच्चों, अब तुम अपनी खैर बनाओ। अरे रुको रुको, 1 मिनट, 1 सेकंड, इधर तो आओ। अब फाइनल लाइन पे, अब जल्दी से मेरे पैसे निकालो और पहले वाले 150 रुपए भी। ओहो, ज्यादा ओवर होने की जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ इसलिए रोका था ये पूछने के लिए कि खैर कैसे मनाते हैं। मैंने तो हमेशा ईद मनाई है ना। ठीक है बच्चों, अब तुम अपनी खैर बनाओ। अरे जाओ जाओ, बंटी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फोन उठा लो वरना मैं टेंशन में सारी चाय पी जाऊंगा। यार 1 कप चाय और देना। भाई मैं बहुत थकी हुई हूँ, उससे कोई यहीं पे आ जाए। पूजान वो भी बहुत थकी हुई हैं। अरे भाई मैं तो उससे भी ज्यादा थकी हुई हूँ, उसे कहो ना यहाँ आ जाए। आप खुद जाके कह देना मामा को। मुझे तो लगता है तुम हम दोनों से ज्यादा थकी हुई हो। जाओ जाके बुला के लाओ उसे, बोलो फूफो बुला रही हैं। हद हो गई है, धोबी नूं कपड़े दवा ते मैं दवा, जो करना है मैं ही करना है। ते हद है, मेहमान आन ते मैं ही वेखा, सारा कुछ मैं ही करा। मैं मर गई और मेरी लत टूट गई। अरे ये तो चंदा की आवाज है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। क्या हुआ? अरे बाबा तुम फजूल बातें मत करो, किस्मत का हाल जानना है या नहीं, बस हमको इतना बताओ। क्या तुम सच में किस्मत का हाल और ख्वाबों की ताबीर बताते हो? नहीं, हम ना इधर जस्ट फॉर फन के लिए आया है। अरे बाबा मखौल मत करो, किस्मत का हाल जानना है कि नहीं? अपनी कजन्स के साथ बाहर निकला था और वो खो गए हैं। पहले ही बहुत परेशान है। बाबू की दुल्हनिया, 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 बाबू की दुल्हनिया। जब तक इन नौकरों के साथ खुद लग के काम नहीं करो, कुछ नहीं करते भाई। हद हो गई, इतना थका देते हैं। आज तो बहुत थक गए। पूजान मामा को बुला रही हैं। भाई मैं बहुत थकी हुई हूँ, उससे कोई यहीं पे आ जाए। पूजान वो भी बहुत थकी हुई हैं। अरे भाई मैं तो उससे भी ज्यादा थकी हुई हूँ, उसे कहो ना यहाँ आ जाए। आप खुद जाके कह देना मामा को। मुझे तो लगता है तुम हम दोनों से ज्यादा थकी हुई हो। जाओ जाके बुला के लाओ उसे, बोलो फूफो बुला रही हैं। मैं आपकी टांगे दबाती हूँ, जब आपकी थकन उतर जाएगी फिर आप चली जाना। भाई मेरी थकन उतरने में तो कम से कम आधा घंटा लग जाएगा। तब तक तुम्हारी माँ तपके सूरज का गोला बन जाएगी। जाओ भाई उसे बुला के लाओ। नहीं नहीं, मैं आपकी टांगे दबाऊंगी। पूजान प्लीज दबा दे देना। हद ही हो गई है, इस घर दी तो किसी नूं परवाह ही नहीं है। हद ही हो गई है, धोबी नूं कपड़े दवा ते मैं दवा, जो करना है मैं ही करना है। ते हद है, मेहमान आन ते मैं ही वेखा, सारा कुछ मैं ही करा। मैं मर गई और मेरी लत टूट गई। अरे ये तो चंदा की आवाज है। अल्लाह खैर करे,
अल्लाह खैर करे, क्या हुआ? अम्मी या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, क्या हो गया चंदा बाबू? अरे क्या हुआ चाची जान? यही आपका मुजरिम, इसने गिराया है आपको। कौन, मैं? तुमने ही गिराया मेरी अम्मी को। लेकिन मैं तो अभी आया हूँ, मैं कैसे गिरा सकता हूँ? तुम ही लेके आए हो ना बंटे? हाँ, पिछले हफ्ते मैं भी गिर गई थी, इन्हीं की वजह से गिरी है भाभी। वो पप्पा मैं हाँ अम्मी, बंटी ने मुझे खुद बताया था कि ये कंचे खेलता है। बुरी बात है बेटा, देखो तुम्हारी वजह से तुम्हारी चच्ची गिर गई है। तो मैंने आपका भी तो मसाज कर दिया था, इनका भी मसाज कर दूंगा। हाय हाय मेरा लक। ये लक क्या होता है? अरे लक, वो जो कहते हैं ना किसी को विश करने के लिए गुड लक, मतलब किस्मत। ठहर जा, मैं काट लिया तेरा लक किस्मत। हाँ भाभी, आए ना। ओए ठहरो, लेके चलो कमरे में से। अम्मी खड़ी हो जाए। ठहर जाओ, ठहर जाओ। ख्वाबों की ताबीर जाने लो बाबा, किस्मत का हाल जाने लो बाबा, ख्वाबों की ताबीर बताने, ख्वाबों की ताबीर जानना है बाबा। अरे बाबा तुम तो यूं ही रहेगा फिर सारी जिंदगी। ख्वाबों की ताबीर जाने लो बाबा, ख्वाबों की ताबीर जाने लो बाबा, किस्मत का हाल जाने लो बाबा। अरे बाबा एक बात बताओ, ये इतने सारे चाय का कप तुमने पिया है? नहीं, लोगों ने पिए हैं, मेरे आगे धोने के लिए रखे हैं, धोऊंगा मैं। अच्छा बाबा, इधर तो दूर दूर तक कोई नलका ही नहीं है, क्या ये कब अपने हाथ से धोएगा? हाँ? देखो मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, जाओ यहाँ से, मुझे तंग मत करो। अच्छा बाबा तुम परेशान है? तो बाबा एक काम करो ना, अपना किस्मत का हाल पता करो। पहले तुम किसी से जाके अपनी किस्मत का हाल पता करो, तुम्हारा हाल बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। अरे बाबा, बाबा का मजाक बनाता है, तुमको नहीं पता बाबा कितना पचा हुआ है। मसलन मसलन पहले हम लाहौर में था, फिर उसके बाद हम लाहौर स्टेशन पर पहुंचा और लाहौर ट्रेन के जरिए कराची पहुंचा, फिर उसके बाद इधर पहुंचा। हाँ तो तू लाहौर से सीधा यहाँ पे मेरी किस्मत का हाल बताने आया। अरे बाबा तुम फजूल बातें मत करो, किस्मत का हाल जानना है या नहीं बस हमको इतना बताओ। क्या तुम सच में किस्मत का हाल और ख्वाबों की ताबीर बताते हो? नहीं, हम ना इधर जस्ट फॉर फन के लिए आया है। अरे बाबा मखौल मत करो, किस्मत का हाल जानना है क्या नहीं? अपनी कजन्स के साथ बाहर निकला था और वो खो गए हैं, पहले ही बहुत परेशान हूँ। अरे बाबा तुम्हारा कजन नहीं खोया है, वो गड़बड़ी है। अरे खो गया ना यार, नहीं उठा रही फोन मेरा, कब से यहाँ पे बैठा हूँ। पता नहीं कहाँ रह गया ये बाबा, हद हो गई, इतनी देर हो गई है, अभी तक आया नहीं है। चुप रहना। जी हेलो पुप्पो। कहाँ रह गए हो बेटा? घर पे मेहमान आ चुके हैं। वो खुशबू और अलीज़े। खुशबू और अलीज़े तो घर आ चुकी हैं, अब तुम भी जल्दी से आ जाओ। क्या वो घर में? हाँ हाँ वो आ चुकी हैं। जी जी बस मैं आ रहा हूँ। ओके ओके। इस लड़के की भी क्या? वो तो आ गई घर पे। और कुछ जानना है बच्चा? अजी आए बैठे ना। और कुछ जानना है बच्चा? तो आप मेरी ख्वाब की ताबीर बताएंगे? अरे तो बाबा तुम ख्वाब बताओ, हम ख्वाब की ताबीर बताएगा। हाँ पापा वो ख्वाब ऐसे सबके सामने नहीं बता सकता, कान में बताऊं? अरे बाबा ऐसा वैसे ख्वाब का ताबीर नहीं बताता है बच्चा। नहीं बाबा वो वाले ख्वाब नहीं है, ये असल में कुछ पर्सनल है। अच्छा पर्सनल है, सुनाओ। वो एक्चुअली ना मेरा अब्बा मेरे ख्वाब में आता है और वो अब्बा ने मरते हुए कह दिया था कि वो मैंने उनके भाई की बेटी से शादी करूँ। तो उनके भाई की हैं 2 बेटियाँ, मुझे समझ में नहीं आ रही कौन सी वाली से करूँ, लेकिन वो दोनों मेरी बहनों जैसी, मैंने कभी भी ना उनको उस नज़र से नहीं देखा। तो आप ही बताएं मैं क्या करूँ? अरे बाबा ये तो कोई मसला ही नहीं है, मजहब ने 4 शादियों की इजाजत दिया है, तुम दोनों से कर लो।
पापा वो लड़कियां नहीं है, बम का गोला है। मैं एक को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप तो दो दो की बात कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई और ऑप्शन है तो बताएं। मसला बहुत गंभीर है बच्चा, और ख्वाबों का ताबीर बताया जाता है, ऑप्शन नहीं होता। वो तुम्हारे मरूम बाब करू जमीन पर लटक गया है, तुमको किसी एक लड़की से तो शादी करना होगा। हाँ, लेकिन बाबा मैंने उनको कभी उस नजर से नहीं देखा। अरे तो इसमें मसला वाला बात क्या है बच्चा? हाँ हाँ, अभी देख लो। कैसे? हाँ, ऐसे। कैसे लगी? बहुत खूबसूरत। I mean, अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है। एक बात बताओ, तुम सुबह अचानक कहाँ गायब हो गई थी? तो पता भी है मैं कितना परेशान हो गया था। अगर कोई हादसा हो जाता फिर? हाँ तो किसने कहा था लड़ने को? नहीं लड़ना था ना मुझसे। लड़का कैसा है? क्या बाजी? मैं पूछ रही हूँ लड़का दिखने में कैसा है? तौबा तौबा बाजी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? हाय हाय, मैंने ऐसे क्या पूछ लिया तुमसे? ये तो पूछ रही हूँ लड़का कैसा है। बाजी 5 साल हो गए मेरी मंगनी को, लेकिन आज तक मैंने अपने होने वाले उनको नजर भर के नहीं देखा, तो भला आपके होने वाले उनको कैसे देख सकती हूँ? नजर भर देखने का किसने कहा है तुम्हें? भाई वो ठीक इसलिए कह रही है कि वो तुम्हारी जीजू तब होंगे ना जब वो दोनों में से किसी एक को पसंद करें, रिश्ता तय हो जाएगा, है ना? जब हो जाए तो मिल लेना। तो फिर ये लुका छुपी का खेल किस लिए? भाई वो इसलिए कि कहीं वो उनकी बजाय तुम्हें पसंद ना कर ले। वो भला मुझे क्यों पसंद करेंगे? क्योंकि तुम इतनी प्यारी हो ना, और अगर उन्होंने तुम्हें पसंद कर लिया तो फिर मेरा क्या होगा? बाबू की दुल्हनिया, 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 बाबू की दुल्हनिया। अरे बाबा, ये तो कोई मसला ही नहीं है। मजहब ने 4 शादियों की इजाजत दिया है, तुम दोनों से कर लो। बाबर भाई, हाँ? आपको ना चाची और पप्पू नीचे बुला रही है। क्यों? पप्पू कह रही कि मेहमानों के पास बैठे उनसे थोड़ी बातचीत कर ले। ठीक है, तुम चलो। हाँ, कैसे लगी? बहुत खूबसूरत। I mean, अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है। एक बात बताओ, तुम सुबह अचानक कहाँ गायब हो गई थी? तो पता भी है मैं कितना परेशान हो गया था। अगर कोई हादसा हो जाता फिर? हाँ तो किसने कहा था लड़ने को? नहीं लड़ना था ना मुझसे। मैं लड़ा था तुमसे, तुम लड़ी थी मुझसे। हैं? मैं कब? अच्छा चलो ठीक है, अब अपना मूड खराब मत करो। मैं नीचे मेहमानों के पास जा रहा हूँ, तुम भी आ जाओ। बाबा, मैं लड़की वाले को तो कैसे आ गई? आ जाओ। जी बाजी। अंदर आप बताओ लड़का कैसा है? क्या बाजी? मैं पूछ रही हूँ लड़का दिखने में कैसा है? तौबा तौबा बाजी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? हाय हाय, मैंने ऐसे क्या पूछ लिया तुमसे? ये तो पूछ रही हूँ लड़का कैसा है? बाजी 5 साल हो गए मेरी मंगनी को, लेकिन आज तक मैंने अपने होने वाले उनको नजर भर के नहीं देखा, तो भला आपके होने वाले उनको कैसे देख सकती हूँ? नजर भर देखने का किसने कहा है तुम्हें? लो जी, नजर भर के देखूंगी नहीं तो बताऊंगी कैसे कि लड़का कैसा है। मुझे ना तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही।
तुम नजर भर देखने से इनकार कर रही हो या क्या करना चाह रही हो? ना बाजी ना, मैं किसी गैर मर्द को नजर भर के नहीं देख सकती। अपने गुड्डू को तो बड़ी आंखें फाड़ फाड़ कर देखती हो, मेरे टाइम पर सुस्ती आ रही है तुम। बाजी गुड्डू तो मेरा मसेर है ना। सीर वो क्या होता है? मासी, मेरा मतलब खाला का बेटा है। अच्छा, तो तुम उस लड़के को भी अपना मसीर समझो ना। ना बाजी ना, ये जुल्म मैं नहीं कर सकती। अच्छा फिर तुम एक काम करो, ये मेरा फोन लो, उस लड़के की इस फोन से वीडियो बनाओ, मैं खुद ही देख लूंगी कैसा है वो। पर मुझे तो वीडियो बनाना ही नहीं आती। मैं बता रही हूँ ना, ये देखो, ये लाल बटन ऑन करना है, यहाँ से कैमरा ऑन हो जाएगा, बस तुमने वीडियो बना लेनी है, उसके बाद सारा काम मेरा है। ये लो। ठीक है बाजी, मैं वीडियो बनाकर आती हूँ। जल्दी आना। अब पता चलेगा कैसा है लड़का। अरे भाई ये क्या बात हुई? अम्मी ने कहा है जब तक लड़के वाले खुशबू बाजी या अलीजे बाजी में से किसी एक को पसंद नहीं कर लेते मैं नीचे नहीं जाऊंगी। हाँ तो ठीक तो कह रही हैं। खाक ठीक कह रही है सुफियान। अरे भाई जिसकी भी शादी होगी उनसे वो होने वाले मेरे तो जीजू होंगे ना। अब मेरा क्या इतना भी हक नहीं बनता कि मैं अपने होने वाले जीजू को देख सकूं। भाई वो ठीक इसलिए कह रही है कि वो तुम्हारी जीजू तब होंगे ना जब वो दोनों में से किसी एक को पसंद करें, रिश्ता तय हो जाएगा, है ना? जब हो जाए तो मिल लेना। तो फिर ये लुका छुपी का खेल किस लिए? भाई वो इसलिए कि कहीं वो उनकी बजाय तुम्हें पसंद ना कर ले। वो भला मुझे क्यों पसंद करेंगे? क्योंकि तुम इतनी प्यारी हो ना। और अगर उन्होंने तुम्हें पसंद कर लिया तो फिर मेरा क्या होगा? तुम भी ना अब अच्छा मक्खन लगाना बंद करो। भाई जब तुम्हारा लहजा इतना खुश्क होगा तो जाहिर है मक्खन लगा के ही तर करूंगा ना। मैं तुम्हारे अलावा किसी और का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। तो फिर चुपचाप बैठो और चांद का मजा लो। अच्छा ओके, ये बताओ हमारे होने वाले दूल्हा भाई दिखते कैसे होंगे? यार पता नहीं। क्या मतलब, तुमने उन्हें नहीं देखा? नहीं तो भाई सुफियान मैं कब देखूंगी? भाई बस आधे घंटे की बात है, उसके बाद तुम मिल लेना। बस जैसी रिश्ता डन होगा मैं तुम्हें बेल कर दूंगा, नीचे आ जाना। तुम कोई नीचे नहीं जाने वाले, मेरे साथ यहाँ बैठो चुप करके, मैं अकेले नहीं बैठूंगी। अरे अगर नीचे कोई काम हुआ फिर? हाँ बहुत काम कर लिया ना तुमने, कोई काम नहीं होगा, यहाँ बैठते हैं चलो। यार अच्छा ठीक है बैठो। चेयर तो कोई ढंग की ले आती, बच्चों की चेयर ले आई उठा के। तो अलीज़ा बाजी आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाएगा, आखिर मेरी इज्जत का सवाल है। बात इज्जत की नहीं है, बात पैसों की है। जल्दी से बताओ कितने की शर्त लगाई थी? 400 रुपये। किससे और किस बात पर? ईशा से। वो कह रही थी कि उसकी बाजी ज्यादा प्यारी है, लड़के वाले उसको पसंद करेंगे। तुम करो बंटी, इतनी बड़ी जीत पर सिर्फ 400 रुपए की शर्त। क्यों, तू भी चल साथ। नहीं तुम जाओ खुशबू। लेकिन पप्पो ने तो हम दोनों को नीचे आने को कहा है ना। मैं सोच रही थी आज ना तुम्हारी बारी थी, इसलिए तुम्हारा हक है पहले जाने का। तुम जाओ। अलीज़े तू कुछ छुपा रही है ना मुझसे? हाँ, बल्कि आप लोग ये काम कीजिए कि हमारे घर आइए, हमारे मोहल्लेदारों से भी मिलिए और फिर तसल्ली कीजिए आराम से कि आपने क्या करना है। हाँ, नहीं नहीं बहन, मेरी तो तसल्ली हो गई है मेरी तरफ से तो। हाँ क्यों हसीना? माशाल्लाह से दानिश बहुत अच्छा है। जैसा एक घर गृहस्थी संभालने वाले मर्द में खूबियां होनी चाहिए वो सब इसमें है। बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू
बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया। मैं 1 मिनट में ना किचन में देख के आई, हुने आई मैं। निशबो गल सुन, रोटी पानी सारा कुछ तैयार हो गया है ना, ते फटाफट ला, मेहमान ते जान वाले ने, ते नाले खुशबू ते अलीजा नु भेज अंदर। जी चाची जी। छेती कर, फटाफट कर। बच गए। अलीज़ा बाजी आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाएगा, आखिर मेरी इज्जत का सवाल है। बात इज्जत की नहीं है, बात पैसों की है। जल्दी से बताओ कितने की शर्त लगाई थी? 400 रुपए। किससे और किस बात पर? ईशा से। वो कह रही थी कि उसकी बाजी ज्यादा प्यारी है, लड़के वाले उसको पसंद करेंगे। तुम करो बंटी, इतनी बड़ी जीत पर सिर्फ 400 रुपए की शर्त। तो मैं क्या करूं अलीज़ा बाजी, उसके पास थे ही 400 रुपए। अब मुझे क्या पता कि अगले की जेब में क्या रखा है। कहाँ रह गई? ये देखिए लीजिए बाजी, अपनी जान पे खेलकर वीडियो बनाकर लाई हूँ। क्या कर रही थी? इतना टाइम लगा दिया। बाजी और भी तो काम होते हैं ना। देख लो, खेल कूद में हमारा काम भी हो गया। अच्छा बाजी, आपको और खुशबू बाजी को ना चाची मेहमानों वाले कमरे में बुला रही हैं। तुम ना एक काम करो, तुम खुशबू को लेकर जाओ, मैं वीडियो देख कर आती हूँ। बंटी उठो और जाकर ईशा को वापस पैसे दो उसको। वो क्यों? क्योंकि मैं 400 रुपए के लिए इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। अलीज़ा बाजी प्लीज। उठो और मेरे कमरे से निकल जाओ, ये ना हो मैं तुम्हें टारगेट बना लूं। लेकिन हुआ क्या है, कुछ बताएं तो। ये देखो, ये बुढ़े मियाँ आए मेरे रिश्ते के लिए, जिनकी टांगे कब्र में लटक रही हैं। अच्छा, जब ही मुझे चाची और पप्पू कमरे में आने से मना कर रही थी, मुझे तो तभी शक हो गया था कि कुछ साजिश हो रही है। की होया है? मैं नीचे ही आ रही थी। जाओ ना तुम। क्यों? तू भी चल साथ। नहीं, तुम जाओ खुशबू। लेकिन पप्पू ने तो हम दोनों को नीचे आने को कहा है ना। मैं सोच रही थी आज ना तुम्हारी बारी थी, इसलिए तुम्हारा हक है पहले जाने का। तुम जाओ। अलीज़े, तू कुछ छुपा रही है ना मुझसे? नहीं तो ये लो, देखो। मुंडा है जी। क्या हुआ? आइडिया। हाँ जी हाँ, ये बात तो है, क्यों नहीं। मैं तो कहती हूँ बस फौरन हाँ कर दें, क्योंकि हसीना बाजी दानिश जैसा लड़का चिराग लेकर ढूंढेंगे तब भी नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई जल्दी नहीं है। आप अपनी तसल्ली के लिए जितना चाहे वक्त ले लें। हाँ, बल्कि आप लोग ये काम कीजिए कि हमारे घर आइए, हमारे मोहल्लेदारों से भी मिलिए और फिर तसल्ली कीजिए आराम से कि आपने क्या करना है। हाँ, नहीं नहीं बहन, मेरी तो तसल्ली हो गई है मेरी तरफ से तो हाँ है। क्यों हसीना? माशाल्लाह से दानिश बहुत अच्छा है। जैसा एक घर गृहस्थी संभालने वाले मर्द में खूबियाँ होनी चाहिए वो सब इसमें है। मुझे भी दानिश बहुत पसंद आया। बाबर, तुम्हारा क्या ख्याल है? बाबर पुत्र,
जी चाची। पुत्र दस भी। अरे भाई मैं तो कहती हूँ जब बड़ों ने हाँ कर ही दिए तो भला बाबर बेटे को क्या एतराज हो सकता है। बस आप जाए ना जल्दी से बच्चियों को लेकर आए। मैं उन्हें लेके आई। एक मिनट चाची, ये यार मुझे रिश्ता कबूल है। बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया। आपको मेरा नाम कैसे पता? वो एक्चुअली नीचे आप ही का जिक्र हो रहा था। नीचे? इसका मतलब आप भी रिश्ते के लिए आए हुए हैं? आप भी? मतलब इस घर में और लोग भी हैं क्या रिश्ता देखने के लिए? अब्बा जी, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। लेकिन हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। मगर क्यों? क्योंकि मैं अपनी जवानी में रिश्वतखोर था, हराम की कमाई खाता रहा हूं, हमारे पाँव खबर में। ना 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 ना, तेरी तो कोई गलती है ही नहीं। जितनी भी गलती है ना वो सारी साड़ी है। साड़ी वजह करके इनकार करके चले गए ना मुंडे वाले, है ना। और अब इन्हें लग रहा है कि रिश्ता बहुत अच्छा था। बेल पे लगा हुआ कोई अंगूर का गुच्छा है ना, जिसे पहले पत्थर मारो और बाद में इन्हें हाथ में तोड़ के दे दो। सारा फ्लो तोड़ दिया मेरा। मुझे सब कुछ याद है, फिर से करने दो मुझे। खामोश है ना बिल्कुल। रुको ऐसे। नहीं खाना मुझे कुछ भी, मेरी भूख मर गई है। अभी तो तुम अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी कि लड़कियों की असलियत सामने आ गई है। और हाँ वो तो मैं कर रही हूँ ना कि मेरे हीरे जैसे बच्चे की जिंदगी तबाह होने से बच गई। फिल्मों में शबनम को नदीम से होता था, तो फिर तो अपने काम कर, तू फिल्म ही बदल ले, क्योंकि दूसरी फिल्म में शबनम को वहीद मुराद से हो गया था और किसी तीसरी फिल्म में किसी और से। तो फिर तेरी जिंदगी की नई फिल्म नवा एतवार नवा प्यार, बस। और जिससे रिश्ता तय हो गया ना, वही तेरी फुल एंड फाइनल मोहब्बत होगी और वही तेरी आखिरी फिल्म। बाप से बहस करता है। वैसे अब्बा, मैं सोच रहा हूँ आपकी ख्वाहिश पूरी कर ही दूँ, लेकिन एक उलझन है। कैसी उलझन? आपके भाई की 2 बेटियां ना, दोनों से शादी कैसे करूं?